नमस्कार, मैं देश क्रांति से स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आज हम लोग फिर आ चुके हैं अयोध्या में एक बैनीपुर गांव का एक किस्सा है उसे लेकर, और ये किस्सा फिर से वही है जो वाराणसी में था एससी एसटी केस को लेकर। एससी एसटी केस जिसकी वजह से फिर एक जमीन के वजह से किसी को प्रताड़ित किया गया है, और एक बहुत गरीब परिवार है जिसको इतना प्रताड़ित किया गया है कि प्रशासन इनकी सुन ही नहीं रहा है। और कई सालों से, ऐसा नहीं है कि ये नया नया है, कई सालों से इसके बारे में यहाँ पे केस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की है। मगर दिल्ली से परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी आज अयोध्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इनके लिए डीएम ऑफिस भी आए हैं और डीएम सर से मिले भी है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में उनसे क्या बात हुई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डीएम ऑफिस में आज आप आए हैं, शशांक पाठक जी से आप मिले हैं, तो उन्होंने आपसे क्या बोला है और अभी आगे की क्या कार्यवाही है? हाँ, देखिए, शशांक त्रिपाठी जी डीएम साहब हैं, जो शशांक त्रिपाठी जी, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स उन्होंने दिया है, और एक न्यायप्रिय जो एक होते हैं उस तरह से हमें उनमें दिखाई दिया है। ये जो पीड़ित हैं बेनीपुर से, ये ब्राह्मण जो अंकल हैं, ये इनके बेटे हैं, इनको बाकायदा बिठाया उन्होंने और पूरी बात सुनी है। जो इनके ऊपर एससी एसटी का जो मुकदमा है उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और हटाया जाएगा, क्योंकि वो झूठा, उसमें कोई तथ्य नहीं है। इनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। परशुराम दल की यही मांग है कि इनकी आर्थिक सहायता की जाए, जो इनके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं वो हटाए जाएं। पूरा परशुराम दल का पूरी जो टीम है वो साथी हमारे राजेश पांडे जी हैं, जिलाध्यक्ष त्रिपाठी जी हैं, हमारे राजीव त्रिपाठी जी प्रभारी हैं, हमारे जितने भी अधिवक्ता संघ के जो लीगल टीम थी, सब भाई बंधु यहाँ ब्राह्मण समाज के आए हुए हैं, और यही मांग है डीएम साहब से, इन्हें न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो परशुराम दल जो पहले से करता आया है न्याय दिलाने के लिए, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह या आंदोलन, सब कुछ करने के लिए यहाँ तैयार रहेगा अयोध्या राम जी की नगरी में। अगर राम जी की नगरी में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कश्मीर नहीं बनने देंगे इसको। जो पहले कश्मीरी पंडित भागे थे, ऐसा यहाँ बेनीपुर को नहीं होने देंगे। अब बहुत तब्दीली आ चुकी है, इसलिए अब यहाँ इन्हें न्याय मिलेगा, और जो डीएम साहब ने बोला वो यही बोला है कि इन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी ये जो केस है आपका, ये कितने मतलब समय से चल रहा है और अभी तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं की गई है? मैम, अब पता नहीं सुनवाई क्यों नहीं की गई है। शायद हो सकता है लोकल का प्रशासन मिली भगत हो, हम लोगों को लॉलीपॉप खिला रहा है, कह रहा है 10 दिन में सॉल्व कर देंगे, 12 दिन में सॉल्व कर देंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो लोगों को कहते हैं कि वो लोग अपना निर्माण नहीं करने पाएंगे। डेली का डेली वो लोग कहीं चद्दर रख ले रहे हैं, कहीं दीवार उठा रहे हैं। जब फोन करते हैं तो बताएंगे इंचार्ज साहब हमारे हैं, फोन करेंगे उनके पास कि सर यहाँ निर्माण हो रहा है, तो बताएंगे कहीं हम जाम में फंसे हैं, हम देख रहे हैं, कहीं कुछ बता देंगे। और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें मैम। अब हम लोगों को एक ही काम है, या तो हम यहाँ से छोड़कर चले जाएं, या तो हम फिर पूरा परिवार अपना जहर दे दे, पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लें। ये कितना समय हो चुका है इसको चलते हुए? जी, हो गया 16 दिन हो गया। 16 दिन जी। और 16 दिन में आज डीएम ऑफिस में आज आप पहली बार आए हैं? जी जी, पहली बार आए हैं। इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे? इससे पहले हम कोतवाली जा चुके हैं, सीओ ऑफिस जा चुके हैं। जी मैम। नहीं, ये जिला जो मुखिया हैं आज आए, और इनकी जो पीड़ा है, क्योंकि जिले का मुखिया डीएम होता है, डीएम साहब ने आज इनकी सुनी है, और अब पूरी उम्मीद है इनको न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इससे पहले 2011 में हमारे भाई की हत्या भी हो चुकी है। उसका हाथ पैर बांध कर उसको इतना मारे थे वो। जब हम उसको कुएं से अपने भाई को निकाले 2 दिन बाद, तो मतलब पूरे चौरे बाजार, पूरे मार्केट के सामने 4 लोगों का नाम लिया था। पुलिस प्रशासन ने एक रिपोर्ट, एक एप्लीकेशन भी हमारी नहीं ली। 2017 में हमारे भाई का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है मैम, उस पर भी कोई पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेता है। हमारे साथ ये लोग कुछ भी आए दिन, जो हमारे भाइयों के साथ कर चुके हैं, आए दिन कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन FIR करते थे क्या? जी, FIR की एप्लीकेशन ही नहीं लिया गया। FIR दर्ज नहीं होती थी। देख रहे हो आप। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिलाध्यक्ष जी, प्रभा जी, आप आइए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है ब्राह्मण समाज की? ब्राह्मण समाज को इतना पिछड़ा बना दिया गया है कि उनके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन की मंशा समझ में नहीं आती है। जब ब्राह्मण की बात आती है तो लोग जो है बहुत ठंडे चले जाते हैं। जैसा कि भाई अपने ब्राह्मण समाज से हैं और 16 दिन से परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस सो रही है, देख नहीं रही है, एप्लीकेशन दे रहे हैं, जानबूझ कर प्रचार किया जा रहा है कि इन्होंने बोल दिया था कि हम प्लान कर जाएंगे, तो वहाँ की मंशा लग रहा है देखकर कि प्लान कर जाए, यही लोग चाह रहे हैं। और जैसा आपने पीड़ित की बात सुनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, डीएम साहब ने 1 हफ्ते का समय दिया है
एक हफ्ते बाद कोई कार्रवाई नहीं होता, तो मैंने पहले बताया है कि आमरण अनशन तक बैठेंगे, इनके साथ पूरी तरह हम लोग हैं। जय परशुराम। तो देखा आप लोगों ने कि इस तरीके से यहाँ पे इनको अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। यहाँ के प्रभारी जी हैं, मैं उनसे भी एक बार पूछना चाहूंगी। अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ, ये जो गांव, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी कि उस गांव में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है। आप बताएंगे आपके गांव में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? जी, हम लोग 15-20 लोग हैं, 3 घर ब्राह्मण हैं। अभी तो सताया जी, जा रहा है इन्हें। और इन लोगों की संख्या है 60-70 के आसपास। 50-60 घर ये लोग हैं। आगे भी हमारे 80 लोग हैं, पीछे भी हमारे 80 ही लोग हैं। बीच में हम 3 घर ब्राह्मण हैं। हमारे दल के पहले भी जो गए थे वो कुछ बताएंगे इनके बारे में। भाई गए थे पहले। सर, आपका नाम? गुलशन तिवारी नाम है। गुलशन तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इनके गांव जाकर आए हैं, क्या देखा आपने, क्या आपको पता चला, आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, हम 22 तारीख को परिवार से मिले हैं, सीओ ऑफिस भी गए हैं, और जो हमने देखा है कि प्रकरण कोई नया नहीं है। इनकी वहाँ के जो एससी कम्युनिटी है, वहाँ से इनकी जो है जमीनी रंजिश चल रही है, पुराना विवाद है। और 14 अप्रैल को ये लोग कुछ अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर जयंती मना रहे थे, उसमें आतिशबाजी की। उस आतिशबाजी से उनका छप्पर जलता है, और उसको आगजनी का आरोप इनके ऊपर मढ़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, इन लोगों को तरह तरह से हैरेसमेंट शुरू हो जाता है थाने से। और मैं जो गया हूँ, इनका टीन शेड जो है पीट पीट कर तोड़ दिया गया है। और जिस जमीन पर इन्होंने स्टे ले रखा है, उस जमीन पर उन लोगों ने लगभग 50% जमीन पर और कब्जा कर लिया। तो हमारी 3 मांग है। एक तो इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले, दूसरा फर्जी जो FIR दर्ज है, जो भी अगर मुकदमे हो गए हैं तो वो वापस लिए जाएं। तीसरा, जो इनकी प्रॉपर्टी जिस पर इन्होंने प्रॉपर स्टे ले रखा था, कोर्ट में मामला विचारण में है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वो उस कोर्ट ऑर्डर का कंप्लायंस कराया जाए, फिर से इनकी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। वो डीएम साहब की जिम्मेदारी है। तो देखा आप लोगों ने कि इस पीड़ित परिवार के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके भाई के साथ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट किया गया था, उसमें भी प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं की, और आज भी प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें समझ नहीं आता है कि SC/ST एक्ट की वजह से जो प्रशासन ब्राह्मण समाज के साथ कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? आखिर क्या उनके ऊपर ऐसा SC/ST का दबाव होता है जिसकी वजह से वो ब्राह्मण समाज की सुनवाई नहीं करते हैं? लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं, हम DM ऑफिस आ चुके हैं, उनके संज्ञान में हमने पूरा वृतांत लेकर आए हैं। अभी 7 दिन का समय उन्होंने हमें दिया है। 7 दिन के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, हम आपको जरूर बताएंगे। और परशुराम दल और जितना भी ब्राह्मण संगठन है, वो यहाँ पर धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, ऐसा सर कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 7 दिन में इन्हें कोई न्याय नहीं मिलता है और ना इन कोई धरातल पर बात आती है, तो हम खुद धरातल पर आके यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। न्याय के लिए जो जो कुछ हमें अधिकार मिलता है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम न्याय दिला के जरूर रहेंगे ब्राह्मण परिवार को। चलिए ठीक है, अब हम आगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। 7 दिन बाद मिलते हैं आपसे। नमस्कार।